नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के अपने सवाल के बारे में। तो आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जानवरों और परिंदों के मरने के बाद उनके मुर्दा जिस्म हमें दिखाई क्यों नहीं देते। नाज़रीन, ये एक बहुत हैरत अंगेज बात है कि इस ज़मीन पे जहाँ करोड़ों अरबों इंसान रहते हैं, वहीं करोड़ों की तादाद में परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। जिस तरीके से इंसानों को मौत आती है, वैसे ही परिंदों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों को भी उनकी नेचुरल मौत आती है, यानी हुक्म खुदा से वो भी मर जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस ज़मीन पे यानी इस दुनिया में करोड़ों परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, वो भी हजारों की तादाद में हर रोज मरते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्या बात है कि उनके मुर्दा जिस्म इस ज़मीन पे मरने के बाद हमें कहीं नजर नहीं आते, कहीं दिखाई नहीं देते। ये सवाल आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले भी लोगों के जहन में उभरा था और उन्होंने ये चाहा कि हम इस सवाल के जवाब को तलाश करें, मालूम करें कि आखिर क्या बात है कि परिंदों, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों के मरने के बाद उनके मुर्दा जिस्म हमें ज़मीन पे कहीं दिखाई नहीं देते। तो इसके बाद कुछ लोग छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए और यही सवाल किया कि फर्जंद रसूल, क्या बात है कि जब इस ज़मीन में करोड़ों जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े रहते हैं, बसते हैं और उन्हें भी मौत आती है, इंसानों को भी मौत आती है, लेकिन जब वो मरते हैं तो उनका मुर्दा जिस्म, उनकी लाशें ज़मीन पे कहीं हमें नज़र नहीं आती है, कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे ही छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उनका ये सवाल सुना तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तुमने जो सवाल तुम जानना चाहते हो वो सवाल बड़ा अजीम सवाल है। तो अब इसका जवाब भी सुन लो कि देखो, इंसानों की मौत में, जानवरों और परिंदों की मौत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि जब जानवरों और परिंदों को मौत आती है, यानी उनकी मौत का वक्त करीब हो जाता है, मौत आने वाली होती है, तो खुदा की तरफ से वो महसूस कर लेते हैं, उन्हें इल्म हो जाता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि अब वो मरने वाले हैं। इसीलिए वो अपनी मौत से पहले पहाड़ के किसी दर्रे में, किसी गार में, ज़मीन के नीचे, जंगल बयाबान में, किसी ऐसे मकाम पे जाके वो मर जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी लाश अगर सड़े गले तो उसकी बदबू इंसानों तक न पहुंचे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, अगर खुदा ने जानवरों और परिंदों को ये इल्म न दिया होता कि वो अपनी मौत से पहले आगाह न होते और किसी दर्रे या किसी ऐसे मकाम पे न जाते कि जहां बहुत ज़्यादा बदबू फैलती, तो फिर इस ज़मीन पे जब परिंदे और जानवर मरते तो उनकी लाशें ज़मीन पे बिखरी होती, सड़ती, गलती और फिर इतनी बदबू फैल जाती कि इंसान का इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारना, इंसान का इस ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाता। ये खुदा का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि खुदा ने इंसानों को सुकून से रहने के लिए ऐसा किया। जैसे ही उन लोगों ने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना, बड़ी हैरत हुई, बहुत ताज्जुब हुआ। यकीनन नाज़रीन, ये बात बड़ी ही अहम है कि खुदा ने हर शय को एक मकसद के तहत खल्क किया है और ये कायनात का पूरा निज़ाम खुदा चला रहा है। खुदा को मालूम है कि कौन सी शय किस चीज़ के लिए, कौन सा मौसम कब के लिए बेहतर और अच्छा है। इसीलिए कहा गया है, कुरान ने आवाज़ दी है कि तुम आखिर खुदा की किन किन नेमतों से इनकार करोगे, खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया कि मरने के बाद परिंदे और जानवरों के जिस्म हमें क्यों नजर नहीं आते और छठे इमाम का वाकया भी आप तक पहुंचाया। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इंशाअल्लाह आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। वलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र अव्वलन व आखिरन। खुदा हाफिज।